अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। माय नेम इज़ आशा सदीका और टुडे मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ न्यूरोफिजियोलॉजी कोर्स है जिसका टॉपिक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम कवर करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो से एक बॉडी का मॉनिटर है जिससे सारी की सारी बॉडी की फंक्शनिंग जो सी है वो कंट्रोल होती है। कोऑर्डिनेटिंग मोटर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल होती है, कोग्निशन है और उसकी सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस और परसेप्शन सेंसेशन हर चीज़ जो भी हम साइकोलॉजी में प्रोसेस जिसको हम मेंटल प्रोसेसेस कहते हैं वो सारे मेंटल प्रोसेसेस जहाँ प्रोसीड होते हैं वो मॉनिटर जोन से है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो हमारी एक जूनियर ने इसकी रिक्वेस्ट की थी तो फिर मेरी पार्टनर जो सी है सना खान उन्हें जो से ये हमें स्लाइड्स बना के दी हैं और मैं अब आपको प्रेजेंट कर रही हूँ द आशा सदीका। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। जहाँ पे आपको समझना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेजर 2 डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो पिक्चर है उसमें पूरे का पूरा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिया हुआ है। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे कि क्रैनियम जो सी स्कल आ जाती है, उसके बाद आ जाता है सेंट्रल हेमिस्फीयर, सेरिबलम, ये ब्रेन। यहाँ पे ब्रेन ख़त्म हो गया। ब्रेन के बाद अब स्पाइनल कॉर्ड की डिवीजन्स दी हुई हैं। स्पाइनल कॉर्ड, सर्विकल स्पाइनल नर्व्स, थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स, लंबर स्पाइनल नर्व्स, सैक्रल स्पाइनल नर्व्स और फिर कॉक्सी स्पाइनल नर्व्स। उसके बाद अगर हम सबसे पहले जैसे कि ब्रेन था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 डिवीजन्स थी मेजर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हम पहले ब्रेन को डिस्कस करती हैं। ब्रेन एक बहुत डिटेल्ड एक टॉपिक है जिस पे जितनी किताबें लिखी जाएँ उतनी ही कम है, जिसके स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है एक्सप्लेन करने में भी और वैसे भी समझने भी और इसकी फंक्शनिंग्स भी। तो ये मैंने कोशिश की है कि जितना मटेरियल हो सके उतना मटेरियल इनमें ऐड करूँ ताकि ये एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो बने, क्योंकि पहले भी हम ब्रेन कर चुके हैं लेकिन इतनी डिटेल में नहीं कर चुके जितनी डिटेल में इंशाल्लाह हम इन वीडियोस में करेंगे इंशाल्लाह। तो ब्रेन सबसे पहले तो वही कि ये एक लार्ज मैस है न्यूरॉन्स का, ग्लाइल और दूसरे स्पॉटिंग सेल्स का एक लार्ज मैस है और इसका स्ट्रक्चर बहुत सॉफ्ट होता है, जेली लाइक होता है और इसका कंसिडरेबल वेट जो सा होता है ह्यूमन ब्रेन का वो 1400 ग्राम्स है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि वो सॉफ्ट है, जेली लाइक है, तो ब्रेन तो सॉफ्ट जेली लाइक है तो उसकी प्रोटेक्शंस जो सी है अल्लाह मियाँ ने अल्लाह मियाँ ने कितनी ज़्यादा रखी हैं। सबसे पहले हेयर्स जो सी है वो हमारे ब्रेन की हैं, फिर हेयर्स के बाद स्किन आ जाती है जो स्काल्प, वो प्रोटेक्शन है। फिर उसके बाद क्रैनियम, स्कल जिसको कहती हैं, टफ बोनी स्कल क्रैनियम जिसको कहते हैं वो आती है। क्रैनियम के बाद फिर मिनेंजीज जो सी हैं मिनेंजीज पाई जाती हैं। आगे हम जाके पढ़ेंगे पिया मैटर, आर्किनॉइड, वो जो सी है वो मिनेंजीज हैं और उन मिनेंजीज में फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है जो कि अब हम आगे जब इसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये शॉक अब्जॉर्वर है। ठीक है, ये जितने भी झटके हमारे ब्रेन को लगते हैं उन सबको ऑब्जॉर्व करके हमारे ब्रेन को एक अच्छे से बैलेंस रखने का काम इसका है। फिर एक है केमिकली गार्डेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर। हम ब्लड ब्रेन बैरियर भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर ये होती है कि कोई भी इन्वेडिंग सेल कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हमारे ब्रेन पे जाने से पहले ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो से उसको रोक लेता है और हमारे ब्रेन तक जाने नहीं देता। लाइक कि हमारे कंप्यूटर में हमारे पास एंटीवायरस होता है तो हमारा जो भी वायरस आए वो हमारी विंडो या हमारे सॉफ्टवेयर तक जाने से पहले हमारा वो जो से हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर तक जाने से पहले जो सा हमारा ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे कि हमारे कंप्यूटर में एक वायरस आ जाता है, उसके बाद फिर हमारा जो सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो फ़ौरन से इससे पहले कि वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक करे, हमारा एंटीवायरस उसको डिटेक्ट करके डिलीट कर देता है या उसको पकड़ के हमें बता देता है अच्छा ये ऐप जो सी है ये वायरस कंटेन कर रही है जो कि आपकी बाकी फाइल्स को डैमेज कर सकती है, तो हम जल्दी से उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड जो सी है स्पाइनल कॉर्ड को हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो सी है वो हमारी हैंड की लिटिल फिंगर के बराबर है और उसको प्रोटेक्ट कर रही है
हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स, ये वर्टिब्रल कॉलम्स जो सी हैं ये हड्डियाँ हैं। इस पिक्चर में आप देखेंगे ये जो सी है ये वर्टिब्रल, ये जो आपको साइड्स में नज़र आ रही है वो सारी हड्डियाँ हैं, वो सारी हड्डियाँ जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये हमने देखी कि हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शंस क्या क्या हैं। और स्पाइनल कॉर्ड में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है, मेनिंजेस भी होती हैं। उसके अलावा हमने पीछे स्पॉटिंग सेल्स पढ़े थे, और अब हम उन स्पॉटिंग सेल्स को इन डिटेल पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली है क्या। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के स्पॉटिंग सेल्स जो से हैं वो पाए जा रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जा रहा है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है। तो अब ये न्यूरोग्लाइल सेल्स जो से हैं सेंट्रल नर्वस में जो पाए जाते हैं, पहले हम उसको देखते हैं। ये जो पर्पल पोर्शन में है वो हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब हम न्यूरोग्लाइल सेल्स को देखते हैं कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहले हमारे पास आ जाते हैं एपेंडिमल सेल्स। एपेंडिमल सेल्स जो से हैं वो लाइन वेंट्रिकल्स मतलब ब्रेन एंड सेंट्रल कनाल स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। लाइन वेंट्रिकल मतलब ब्रेन है और सेंट्रल कनाल जो से वो स्पाइनल कॉर्ड है, असिस्टिंग प्रोड्यूसिंग सर्कुलेटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कि हमारा जो से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको प्रोड्यूस भी करती है, सर्कुलेट भी करती है, उसको मॉनिटर भी करती है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम मज़ीद देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो से वो हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सोन्स हैं, एक्सोन्स न्यूरॉन के जो से एक्सोन्स हैं उनको मेलिनेट करती है। कि हमने जब पीछे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो न्यूरॉन्स में हमने मेलिनेटेड एक्सोन्स भी पढ़ा थे। ठीक है, मेलिनेटेड एक्सोन्स, तो वो जो एक्सोन्स के ऊपर एक शीट होती है, प्रोटेक्टिव शीट होती है, मेलिन शीट जिसको कहते हैं, मेलिन शीट, उनको मेलिनेट करती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर रही होती है, लाइक कि वो जो सी प्रोटेक्शन होती है मेलिन शीट, वो उसको उसकी कंडक्शन जो सी होती है उसको फास्ट करती है, उसकी कंडक्शन को स्पार्ट करती है, वो फास्ट करती है। जो से उसके मैसेज हैं जो एक्सोन से आगे जो पास हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रही हैं, उनको वो स्प्रेड ना हो जाए या वो स्काटर्ड ना हो जाएं, उनको प्रोटेक्ट करती है। और तो और वो हमारे मैसेज को भी प्रोटेक्ट करती है। और एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, एक मजबूती, हमारी जो से एक स्ट्रक्चर है उसको एक मजबूती भी दे रही होती है। तो वही है प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। उसके बाद एस्ट्रोसाइट्स को देखें। एस्ट्रोसाइट्स जो से है वो मेंटेन ब्लड ब्रेन बैरियर, अभी हम ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ के आए हैं, उसको भी मेंटेन करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये आयंस, न्यूट्रॉन्स और दूसरी डिज़ोल्व्ड गैस की डिज़ोल्व्ड गैस कंसनट्रेशंस के जो गैस कंसनट्रेशंस हैं उनको डिज़ोल्व करती है। अब्जॉर्व एंड रिसाइकल न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब्जॉर्व एंड रिसाइकल न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक के जब सिनैप्स होती है तो सारे न्यूरोट्रांसमीटर, सारे मैसेजेस जो से हैं वो रिसेप्टर्स के साथ अटैच नहीं हो जाते, जो रह जाते हैं सिनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनको अब्जॉर्व करना या उनको रिसाइकल करने का काम जो से वो एस्ट्रोसाइट्स का होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम स्कार टिश्यूज़ आफ्टर इंजरी, के कोई भी हमारी इंजरी हो जाए तो उसके ऊपर जो स्कार्स टिश्यूज़ बनते हैं, स्कार बनता है, वो एस्ट्रोसाइट्स बनाते हैं। उसके बाद हम माइक्रोग्लाइल भी देखते हैं। माइक्रोग्लाइल जो से रिमूव सेल डेब्रिस वेस्ट। अब जो से सेल्स जो से होते हैं वो वेस्ट हो जाती हैं, मतलब कि वो फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस होता है उसको फैगोसाइटोसिस का जो हमारा प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है वो सेल्फ खुद ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और तो उसमें जो सेल डिब्रीस वेस्ट वगैरह रह जाता है उसको रिमूव करने का काम माइक्रोग्लाइल का होता है। अब हम मज़ीद देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन से सेल पाए जाते हैं। एक सेटेलाइट सेल है। सेटेलाइट सेल जो है वो न्यूरॉन सेल बॉडीज़ में गैंग्लिया में पाया जाता है, और ये रेगुलेट करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रॉन्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को, न्यूरॉन इन गैंग्लिया। और उसके बाद सचुएंट सेल्स आ जाते हैं, सराउंड एक्सोन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलिनेशन ऑफ पेरिफेरल एक्सोन्स और पार्टिसिपेट इन रिपेयर प्रोसेस आफ्टर इंजरी, कि ये रिपेयर प्रोसेस हमारी इंजरी के बाद रिपेयरिंग प्रोसेस में भी अपना रोल प्ले करती हैं। अब उसके बाद हम मेनिंजेस पढ़ते हैं।
मेनिंजेस जो सी होती हैं ये नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों में पाई जाती हैं। क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स जो सी होती हैं ये होती हैं। पेरिफेरल गैंग्लिया इज़ कवर्ड बाय द टफ प्रोटेक्टिव कनेक्टिव शीट ऑफ टिश्यूज़ कि हमारी जो क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो पेरिफेरल गैंग्लिया जो सा होता है उसका वो कवर्ड होता है एक टफ प्रोटेक्टिव कनेक्टेड शीट से। टिश्यू की टफ कनेक्टेड शीट्स होती हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। और यहाँ पे 3 तरह की हमारे पास 3 लेयर्स होती है मेनिंजेस की। डोरा मैटर, इसको हार्ड मदर भी कहते हैं। ये थिक होती है, टफ होती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल भी होती है और अनस्ट्रेचेबल होती है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। सबसे पहले मतलब कि हमारा आ गया क्रैनियम, हेयर आई, हेयर के बाद स्काल्प आई, स्काल्प के बाद हमारा क्रैनियम मतलब स्कल आया, स्कल के बाद फिर डोरा मैटर आता है। तो ये बहुत ज़्यादा थिक होती है, इसलिए इसको हार्ड मदर कहती हैं, क्योंकि ये एक मदर की तरह हमारे पूरे ब्रेन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है। और ये टफ़ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन अनस्ट्रेचेबल होती है कि ये स्ट्रेच नहीं हो सकती। उसके बाद आर्केनॉइड आ जाता है। आर्केनॉइड मेम्ब्रेन जो सी होती है ये मिडल लेयर होती है। ये वेब लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, सॉफ्ट होती है, स्पॉन्जी होती है। और ये डोरा मैटर के नीचे, बिल्कुल नीचे डोरा मैटर के पाए जाते हैं। और उसके बाद है पिया मैटर, इसको पॉइस मदर कहा जाता है क्योंकि ये ब्रेन के साथ और स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच्ड होती है। और ये स्ट्रक्चर में स्मॉलर सरफेस ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड वेसल्स होती हैं, एज वेल एज फॉलोइंग एवरी सरफेस कॉन्वोल्यूशंस। अच्छा, अब हम देखते हैं कि डोरा मैटर, आर्केनॉइड और पिया मैटर ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में होती है। ब्रेन में क्रैनियम मतलब स्कल के बाद डोरा मैटर आती है, आर्केनॉइड मेम्ब्रेन आती है, पिया मैटर आती है। और स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिब्रा के बाद डोरा मैटर, आर्केनॉइड और पिया मैटर आती है। और इनके स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं मेनिंजियल लेयर्स का स्ट्रक्चर कैसा है। विनोयस सिनस एक स्पेस है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आर्केनॉइड मेम्ब्रेन। आर्केनॉइड मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, ये वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पॉन्जी होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे ही है, ये वेब लाइक और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर ही है। और इसमें ये ब्रेन की वेसल्स भी घुस रही हैं। और उसके बाद आ जाता है पिया मैटर। ये ब्रीक सी जो सी वाइट कलर की आउटलाइनिंग हो रही है वो पिया मैटर। पिया मैटर के बाद फिर आ जाता है ब्रेन। अब जो सा आर्केनॉइड है, आर्केनॉइड की 2 स्ट्रक्चर हैं। अब पहले है डोरा मैटर। डोरा मैटर के बाद ये कुछ स्पेस आ जाती है, ये ब्लैक कलर की, उसको सब डोरल स्पेस कहा गया। इसी तरह ये जो से हमारे पास आर्केनॉइड मेम्ब्रेन है। आर्केनॉइड मेम्ब्रेन में ये स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर है, वेब लाइक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है। तो उसमें भी जो स्पेस है उसको सब आर्केनॉइड स्पेस कहा रही हैं। मेनिंजियल लेयर ऑफ द ब्रेन कुशन एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट न्यूरल टिश्यूज़ के ये हमारे डेलिकेट न्यूरल टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करती हैं और ब्रेन को एक कुशन प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा अगर हम पढ़ें तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम पढ़ें, बिटवीन पिया मैटर एंड आर्केनॉइड मेम्ब्रेन इज़ अ गैप कॉल्ड सब आर्केनॉइड स्पेस। यहाँ पे हमने पढ़ा सब आर्केनॉइड स्पेस, ये सब आर्केनॉइड स्पेस जोन सा है, दिस स्पेस इज़ फिल्ड विद लिक्विड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, शॉक अब्जॉर्बिंग मीडियम है, रिड्यूस शॉक ड्यू टू सडन हेड मूवमेंट। कि मैंने जब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का आपको पीछे रिव्यू दिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्शन वाले स्लाइड पे, तो तब मैंने आपको बताया था कि ये शॉक अब्जॉर्बिंग मटेरियल है। लाइक कि जब हम सर को झटके वगैरह देते हैं, जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं, बहुत जेली लाइक एक है। और आप जेली को देख लें, जेली लाइक स्ट्रक्चर, सॉफ्ट एंड जेली लाइक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो अगर हमारा ब्रेन ऐसा होता तो क्या ही होता। तो उसको प्रोटेक्ट बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। और उसको लिए एक फ्लूइड है, फ्लूइड जो कि शॉक को अब्जॉर्व करता है ताकि हमारा ब्रेन डैमेज ना हो। तो अगर हम ज़ोर ज़ोर से अपना सर हिला रहे हैं या हेड मूवमेंट्स दे रहे हैं तो वो ही है जो हमारे ब्रेन को उन शॉक से प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ये पिया मैटर और आर्केनॉइड के दरमियान ये स्पेसेस हैं, उन स्पेस के दरमियान ये एग्जिस्ट करता है सब आर्केनॉइड स्पेस।
और पिया मैटर के सब आर्किनोइड स्पेस है, उस स्पेस में फील्ड होता है लिक्विड, इसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो सी एपिडेमल सेल्स जो से हैं, ग्लाइल सेल्स जो स्पॉटिंग सेल्स एपिडेमल, वो प्रोड्यूस करती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है, उसको सर्कुलेट करती है, उसको मॉनिटर करती है। इन सब में वो असिस्ट करती है, एक स्पॉटिंग सेल का रोल प्ले करती है। ग्लाइल सेल्स को इसलिए तो हम स्पॉटिंग सेल्स कहते हैं कि वो बहुत जगह पे अपना एक हिस्सा देती हैं, साथ देती हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि ये मीडियम शॉक ऑब्जॉर्विंग मीडियम है, रिड्यूस शॉक ड्यू टू द सडन हेड मूवमेंट्स, प्रोवाइड अ ऑप्टिमम एंड स्टेबल इन्वायरमेंट फॉर जनरेटिंग नर्व इम्पल्सिस। नर्व इम्पल्सिस जैसे कि हमने पीछे सिनेप्स पढ़ा है, नर्वस सिस्टम पढ़ा है, तो उसमें नर्व इम्पल्सिस होते हैं जब हमारी ब्रेन में कोई मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो वो मैसेज जो है वो हमें प्रॉपरली मिल जाए सही टाइम पे, सही स्पीड पे, और हम उस पर रिएक्ट कर लें। तो उसके लिए फिर एक स्टेबल इन्वायरमेंट भी चाहिए, ताकि एक लाइक डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अगर डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट नहीं होगा तो वो काम उतनी अच्छे से नहीं हो पाता जितने अच्छे से वो हो सकता है। इसका अगर हम देख लें तो जैसे स्कूल्स में देख लें, स्कूल्स में अगर हमें डिसिप्लिन से स्टडीज़ ना प्रमोट की जाएं, विदाउट डिसिप्लिन के टीचर आ रही हैं, नहीं आ रही, स्टूडेंट्स अपना हंगामा कर रहे हैं और ये वो, तो क्या स्कूल का वो इन्वायरमेंट में उस स्कूल का कोई लेवल, कोई मैटर बन सकेगा? जितने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंस्टीट्यूट्स का नाम सबसे पहले डिसिप्लिन में आता है। तो यही चीज़ है, फिर ब्रेन को भी डिसिप्लिन चाहिए, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो डिसिप्लिन और स्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइडर है। उसके बाद प्रोवाइड अ मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड नर्व टिश्यूज़। ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है न्यूट्रेंट्स के लिए। लाइक अगर हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सेल्स में भी हम पढ़ते हैं कि अच्छा उसमें लिक्विड होता है, वो लिक्विड जो से तमाम न्यूट्रिएंट्स तमाम जो से उसमें ऑर्गेनेलीज होती हैं उन सबको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होता है। इसी तरह हमारे ब्रेन में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ब्लड नर्वस टिश्यूज़ को और दूसरे जो से मीडियम्स हैं उन सबको न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड नर्वस टिश्यूज़ वगैरह को प्रमोट करता है। उसके अलावा अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पिया मैटर कहाँ पे है, आर्किनोइड कहाँ पे है। यहाँ पे पहले हम ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। यहाँ पे हम ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन थर्ड वेंट्रिकल की पिक्चर है, थर्ड वेंट्रिकल की पिक्चर है जिसमें ये एपेंडिमल सेल्स को देख रहे हैं। ठीक है, ये वाटर बाहर जा रहा है, ये आयंस, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो से उनको कर रही है। द आर्किनोइड यहाँ पे ये प्रोसेस है, इसकी पिक्चर जो सी है इसको यहाँ पे प्रमोट किया गया। खैर हम सबसे पहले ए वाले से शुरू करते हैं। ए किधर है? ए तो है ही नहीं, बी ही है, बी से शुरू करती हैं। बी है द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड इनटू द वेंट्रिकल्स एंड फ्लोज थ्रू द सब आर्किनोइड स्पेस वेयर इट कुशन्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो वेंट्रिकल्स से निकला है और वो हमारे वेंट्रिकल से ये सब आर्किनोइड स्पेस में सब आर्किनोइड स्पेस जो सी थी उस पर ये फैल गया ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके, कुशन कर सके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। उसके बाद ये आर्किनोइड विली और ये सारा आप देख ही नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ रीअब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द, ये थर्ड पिक्चर। अब यहाँ पे आर्किनोइड प्लेक्स ट्रांसपोर्ट आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के कोरॉइड प्लेक्सिस जो से है वो हमारे जो से आयंस है और न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे ट्रांसफ़र करी है। ये थर्ड वेंट्रिकल में ये जो से एपिडेमल सेल्स हैं, ये कैपिलरीज हैं, इनके ज़रिए जो से आयंस और न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पे ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं ब्लड से।
ये जो से ये स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड की ये आर्किनोइड स्पेस, ये सब आर्किनोइड स्पेस भी शो हो रही है। ये डूरा मैटर जो सी है बाहर वाली, आर्किनोइड उससे अंदर वाली, और ये ब्राउनिश जो सी है वो सब आर्किनोइड स्पेस है। और ये बीच में ये सेंट्रल कनाल जा रही है। उसके अलावा अब ये डी पिक्चर में आ जाते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज़ रीअब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड एट द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कि ये अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो दोबारा से ब्लड पे अब्जॉर्व हो रहा है ऑफ द आर्किनोइड मेम्ब्रेन कॉल्ड विली। ये जो सा विली है, इस विली को ने भरा करके ये दिखाया कि इस विली के ज़रिए वो दोबारा से ब्लड पे अब्जॉर्व हो रही है। इस पे एंडोथेलियल लाइनिंग है, डूरा मैटर के बाद एंडोथेलियल लाइनिंग, उसके बाद ब्लड इन वेनस। मैंने आपको बताया कि बहुत बहुत कॉम्प्रीहेंसिव, इसको जितनी डिटेल में इस ब्रेन को पढ़ो उतना कम है। एक एक लेयर का इतना इतना भरा रोल है। तो हम तो बस ओवर थ्रू कर रहे हैं कि ये एक्चुअली जिन मेंटल प्रोसेसेस को हम रीड कर रहे हैं वो मेंटल प्रोसेसेस किस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोसेस हो रहे हैं। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन। अब वेंट्रिकल्स हमने पढ़ी थी कि थर्ड वेंट्रिकल में वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, फिर उधर से वो स्क्रीड होता है और वो सब आर्किनोइड स्पेस में जाता है जहाँ पे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कुशन करता है। तो वैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन आ जाता है। ब्रेन कंटेन सीरीज ऑफ हॉलो इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स वेंट्रिकल्स, के इसमें इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स है फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फिर है लार्जेस्ट वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल है कनेक्टेड टू थर्ड वेंट्रिकल लोकेटेड एट द मिडल लाइन। ये थर्ड वेंट्रिकल, ये मिडल लाइन है, ठीक है। लार्जर वेंट्रिकल भी हमें पता है, लेटरल वेंट्रिकल जो है वो लार्जेस्ट वेंट्रिकल है। उसके बाद मिडल लाइन ऑफ द ब्रेन, इट्स विल डिवाइड द सराउंडिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इनटू द सिमेट्रिकल हाफ्स, कि ये सिमेट्रिकल हाफ्स में मतलब कि 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है। अ ब्रिज ऑफ न्यूरल टिश्यूज मतलब मासा intermedia crosses through the middle of the third ventricle and serves as convenient reference point the set। अब इसके आगे वेंट्रिकुलर सिस्टम आ जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है वो ब्रेन का स्ट्रक्चर आ जाता है। यहाँ पे हमारे ये स्पाइनल फ्लूइड को पढ़ के बाद हम इस स्ट्रक्चर से पहले अगर आप चाहें तो ब्लड ब्रेन बैरियर भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ लेते हैं। एक्सटेंसिव कैपेबिलरी सिनेसिस कनेक्टेड बिटवीन द होलो कैविटीज़ इन द स्कल, कि ये होलो कैविटीज़ जो कि हमने सिनेसिस पीछे पढ़ा था, जो कि स्पेस है आर्किनोइड के बाद कुछ स्पेस आ जाती है और कुछ इस स्ट्रक्चर में पीछे इस स्ट्रक्चर में ये कुछ कैपेबिलरीज आ रही हैं, ठीक है। विनोस सिनेसिस भी पढ़ा था और ये कुछ कैपेबिलरीज आ रही हैं, तो अब हम उसको ही रीड कर रहे हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर में टाइट जंक्शंस प्रमोट बाय एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं ये प्रमोटिंग सेल्स हैं, इनको भी हमने पीछे स्पॉटिंग सेल्स में पढ़ा है। एस्ट्रोसाइट्स ये जो उनसे आयन, न्यूट्रिएंट्स, डिसॉल्व गैसेस, कंसनट्रेट, अब्जॉर्ब एंड रिसाइकल न्यूरोट्रांसमीटर्स, मेंटेन ब्लड ब्रेन बैरियर, तो और प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। मेंटेन एस्ट्रोसाइट्स का हमने पीछे भी पढ़ा कि ये मेंटेन करता है ब्लड ब्रेन बैरियर और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ब्रेन रिसीव्स 15% to 20% ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट, कि हमारा हार्ट जो ब्लड पम्प करता है उसमें से 15 to 20% जो है हमारा ब्रेन डायरेक्ट उसको रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर की जो सी एक काम जो है वो है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर से पता चल रहा है कि हमारा ब्रेन जो है वो जो हमारा हार्ट पंप करता है 15 to 20% ब्लड उसको डायरेक्ट लेता है। तो अगर हमारे ब्लड में कोई वायरस वगैरह है उसको एक्सक्रीट करने का काम, उस वायरस से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम ब्लड ब्रेन बैरियर का है। लिमिट परमिएबल फॉर मोस्ट मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट, के परमिएबल है कुछ मॉलिक्यूल से, लेकिन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, स्टेरॉइड्स और H2O से परमिएबिलिटी नहीं है। बाकी सब जो है इसमें से नहीं गुजर सकते, ये गुजर सकते हैं, इसलिए अल्कोहल जो है वो दिमाग को चढ़ जाता है।
प्रोटेक्ट ब्रेन हार्मोन्स एंड सर्कुलेटिंग केमिकल्स। ब्रेन को डिफरेंट जो से हमारे सर्कुलेटिंग केमिकल्स हमारे ब्रेन में हमारे ब्लड में केमिकल्स या वायरसेस इन्फेक्शंस आ जाते हैं, उनसे हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्ट्स फ्रॉम केमिकल फ्लक्चुएशंस। केमिकल फ्लक्चुएशंस प्रिवेंट एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। फिर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट हाफ ऑफ बॉडीज ग्लूकोज कंजप्शन, कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के जो सा हाफ ग्लूकोज है वो सिर्फ हमारा ब्रेन कंजप्ट करता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स मूव ग्लूकोज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर जो से वो हमारे ग्लूकोज को जो प्लाज्मा से हमारे ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर